नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं आईना भारत का। दोस्तों, इस दुनिया में हमें लाने वाले हैं हमारे पिता, जिनका मैं अंश हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया और पूरी दुनिया, पूरा संसार, जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, हर व्यक्ति के पिता होते हैं। पिता एक वह शब्द है जो पूरे ब्रह्मांड में काफ़ी है। पिता के बगैर जीवन शून्य है और अगर पिता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि जब पिता को भी नहीं समझा जाता है। पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं, नौकरी उनकी छूट जाती है, उसके बाद उनके परिवार के ही सदस्य उन्हें भुला देते हैं, वह अपने ही परिवार में अपेक्षित महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एवं शेयर कर दीजिएगा कि पिता की वृद्धावस्था जब होती है, जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो अपने ही परिवार में कैसे अपेक्षित महसूस करते हैं। कि बोझ जब ढोते थे घर का, तब तो टायर थे पिता। बोझ जब ढोते थे घर का, तब तो टायर थे पिता। शिथिल अंग अब सारे और रिटायर है पिता। पहली को लाते थे वेतन, तब तो टीचर थे पिता। अब पड़े रहते हैं घर में और फटीचर है पिता। गलतियां करते थे बच्चे, डांट देते थे पिता। डांट खुद पड़ती है सहनी, अब तो कायर है पिता। प्रेम से कहते पिताजी और पापा जी श्री। प्रेम से कहते पिताजी और पापा जी श्री। अब तो बस बहुओं का आदर और निरादर है पिता। फूल से खिल जाते थे सब जब घर में घुसते थे पिता। फूल से खिल जाते थे सब जब घर में घुसते थे पिता। और अब तो सब झुंझला कर कहते, ये तो झांकर हैं पिता, ये तो झांकर हैं। दोस्तों, पिता की ये हालात हो जाते हैं। इस कविता के माध्यम से मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ कि पिता की दुर्दशा कैसे हो जाती है। हालांकि मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि सभी पिताओं का ये हाल होता है, लेकिन कुछ ही परिवारों में ऐसा होता है। बहुएं जब झुंझलाकर कहती कि बुढ़ा अब सठिया गया। बेटा कहते सहन कर लो, पिता आखिर है पिता। और यही हालत घर में कमोबेश मम्मी जी, माता जी की भी हो जाती है। मम्मी मम्मी हो गई और पापा पापी हो गए। अब तो बस बहुएं हैं देवी और निशाचर हैं पिता, और निशाचर हैं पिता। पैंट और टी शर्ट छोड़ी हो गई ढीली कमर। पैंट और टी शर्ट छोड़ी हो गई ढीली कमर। पहनकर कुर्ता पजामा लगते हैं शायर पिता। पहनकर कुर्ता पजामा लगते हैं शायर पिता। और क्या होता है आगे, मैं दो लाइनों से और भी बताना चाहूँगा कि पिता के साथ और क्या क्या होता है बुढ़ापे में कुछ परिवारों में। रोगे पछताओगे, एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि रोगे पछताओगे जब तुम बनोगे खुद पिता। हर एक व्यक्ति सीढ़ी पर सीढ़ी है और हर व्यक्ति का विवाह होना है, शादी होनी है, बच्चे होने हैं, सीढ़ी पर सीढ़ी है। तो ये संदेश है कि रोगे पछताओगे जब तुम बनोगे खुद पिता। इसलिए व्यवहार बदलो, पिता आखिर है पिता, पिता आखिर है पिता। वल्दियत से प्रेम कैसा, प्रेम है संपत्ति से। वल्दियत से प्रेम कैसा, प्रेम है संपत्ति से। और यदि नहीं कुछ संपत्ति तो, ध्यान देना दोस्तों, कि यदि नहीं संपत्ति कुछ तो कूड़े खातिर है पिता, कूड़े खातिर है पिता। नोट होती जा रही उसके यहाँ रीडिंग सभी। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि पैरामीटर लगा हुआ है जो आपकी सारी चीज़ों को रीड कर रहा है, नोट कर रहा है ऊपर वाला, कि नोट होती जा रही उसके यहाँ रीडिंग सभी। बिल चुकाना ही पड़ेगा क्योंकि मीटर है पिता, क्योंकि मीटर है पिता। इस कविता को सुनकर लाड लो, ये सोच लो
ध्यान करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा जब तुम खुद बनोगे पिता। जब तुम खुद बनोगे पिता, याद आएंगे वो पल, वो क्षण जब तुम खुद बनोगे पिता। दोस्तों, ये याद रखिए कि हर एक व्यक्ति को एक दिन पिता बनना है। आप भी एक बेटे के बाप बनेंगे और आपके साथ जब वही व्यवहार बुढ़ापे में होगा, उस दिन आपको याद आएगा कि मैंने अपने पिता के साथ, अपनी माता के साथ क्या व्यवहार किया था। इसलिए दोस्तों, व्यवहार बदलो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। अपने घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उन्हें आदर भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ व्यवहार कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, उनके साथ समय दीजिए। भागम भाग भरी जिंदगी में भी उनके साथ 2 पल गुजारने की कोशिश कीजिए। जो अपना समय आप साथी, मित्रों, दोस्तों को देते हो, वही समय अगर अपने माता पिता को भी देना शुरू कर दोगे ना दोस्तों, तो निश्चित तौर पर उनका जो आपके ऊपर आशीर्वाद है, देखिए माता पिता का आशीर्वाद तो हमेशा बना रहता है, परंतु उनका 2 गुना आशीर्वाद लीजिए और थोड़ा सा समय अपने परिवार वालों को ज़रूर दीजिए, अपने माता पिता को ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर आज आप हैं, आपका वजूद है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की वजह से। दोस्तों, कुछ लाइनें जो मैंने मन में थी आप लोगों के समक्ष प्रकट कर दी। कैसी लगी ये लाइनें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही लगातार अपने परिवार से प्रेम करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, बड़ों का आशीर्वाद देते रहिएगा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।